वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एग्जेक्टिव के एग्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जेक्टिव होता क्या है, इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के फंक्शंस क्या हैं। और साथ साथ हम इंडिया और पाकिस्तान से एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और एग्जेक्टिव क्या होता है इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एग्जेक्टिव के एग्जेक्टिव होता क्या है। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव गवर्नमेंट की एक ब्रांच होती है, यानी गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जेक्टिव और एक होता है जुडिशरी। इन तीनों पे मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, एक आप देख रहे हैं, बाकी दो को भी देख सकते हैं इसी पैटर्न पे। तो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़। तो मेन जो इसका काम होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी लेजिस्लेचर जिस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, और जो लॉज लेजिस्लेचर बना देता है उसके बाद एग्जेक्टिव का काम होता है कि उसको वो इम्प्लीमेंट करे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़, इट एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय द लेजिस्लेचर। वही बात आ गई कि वो लॉज और वो रूल्स जो लेजिस्लेचर बनाता है, एग्जेक्टिव का काम क्या होता है उसको एनफोर्स करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो कॉन्सेप्ट क्या है एग्जेक्टिव का कि वो लॉज जो लेजिस्लेचर बना देता है, एग्जेक्टिव का काम है कि उन लॉज को एग्जीक्यूट करना, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तो ये नीचे जिस तरह मैंने लिखा है कि प्राइमरी फंक्शन, बुनियादी काम एग्जेक्टिव का क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बना दिए अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जेक्टिव कि एग्जेक्टिव बना कैसे होता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब अगर आपने मेरी लेजिस्लेचर पे वीडियो देखी है तो वहाँ पर हमने बातें की थी लॉ मेकर्स की, वहाँ पे हमने बातें की थी पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामेंट होता है उसमें एक अपर हाउस होता है, एक उसमें लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को हम सेनेट बोलते हैं, लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली बोलते हैं, और वहाँ पे अवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठते हैं और लॉज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एग्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। अब जिस तरह मैंने लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है जिसको हम हेड ऑफ़ द स्टेट बोलते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होता है जिसको हम हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, हेड ऑफ़ स्टेट और होता है और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट और होता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो हेड ऑफ़ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, सिस्टम होता है, उसमें हेड ऑफ़ स्टेट और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट एक ही बंदा होता है जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। इसके बाद इसमें मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरे ऑफिशियल्स होते हैं। यहाँ पे हम नेशनल असेंबली की या सेनेट की या इस तरह की बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हेड्स की बात करेंगे कि कौन किसका हेड है, ठीक है, क्योंकि हम एग्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि अब हमने लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना है। इसी तरह यूके में बात करें तो वहाँ पे सबसे ऊपर किंग है, किंग के बाद प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के बाद उसके मिनिस्टर्स हैं, और फिर ये आगे सिलसिला ऐसे चलता है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद उसके सेक्रेटरीज हैं। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं जो कि विद इन लेजिस्लेचर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिस तरह अमेरिका के अंदर है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के अपने सेक्रेटरीज होते हैं। ये कांग्रेस से नहीं होते, ये प्रेसिडेंट के अपने नॉमिनीज़ होते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली एग्जेक्टिव के एलिमेंट्स। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो सबसे ऊपर है वो प्रेसिडेंट है, यानी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कोई भी लॉज बनेंगे, कोई कुछ भी होगा तो उसकी जो फाइनल अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट देगा। तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है। प्रेसिडेंट के बाद जिस बंदे का नंबर आता है उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सेंट्रल एंड प्रोविजनल मिनिस्टर्स आते हैं। सेंट्रल मिनिस्टर से मुराद जो फेडरल के होते हैं और प्रोविजनल से मुराद जो हर सूबे के हैं। जिस तरह पंजाब का सूबा पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलोचिस्तान है, तो हर सूबे के अपने अपने मिनिस्टर्स होंगे। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये बेसिकली कैबिनेट होते हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये सारे क्या हैं, ये एग्जेक्टिव है। अब जिस तरह ये मैंने आगे भी लिखा है कि ये पाकिस्तान की कैबिनेट है, यानी ये सारी नहीं है, ये कुछ अफराद हैं। तो जिस तरह ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं,
ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसी तरह जो इसहाक डार हैं ये फ़ॉरेन अफेयर के हैं। इसी तरह ये बाकी सारे आप देख सकते हैं। अब ये जितने भी मेंबर्स हैं ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और ये एग्जेक्टिव भी हैं, यानी लेजिस्लेचर में जो लॉज बनते हैं ये सारे के सारे जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह ये सारे मैंने इंडियाज़ के जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनके नाम लिखे हैं और ये वो इदारे हैं, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं जिनको ये लीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये मैंने डिफेंस लिखा है तो पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है वो डिफेंस के बारे में कोई भी लॉ बनाएगा तो जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं जो इसको लीड कर रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह फ़ॉरेन अफेयर के मतलब कोई भी लॉज बनेंगे पाकिस्तान की असम्बली के अंदर तो जो मोहम्मद इसहाक डार हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी तरह ये सारे लिखे हुए हैं तो जहाँ से जिसके मतलब भी कोई भी लॉ बनेगा तो वो बंदा जो मुतल्लिका मिनिस्टर है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरीके से जो एग्जेक्टिव है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है। इसके बाद एक फ़र्क हम देखते हैं, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल एग्जेक्टिव। नॉमिनल जिसे हम टाइटुलर भी बोलते हैं वो बरतानिया के अंदर जिस तरह हमें मिसाल मिलती है कि वो किंग है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो है तो एग्जेक्टिव लेकिन वो है नॉमिनल, यानी कि जो असल एग्जेक्टिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होता है। इसी तरह बरतानिया के अंदर जो असल एग्जेक्टिव है वो किंग है, लेकिन किंग खुद पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करता, वो सारी की सारी जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं जिस तरह अमेरिका है तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वही रियल एग्जेक्टिव है, वही सारी पावर्स को एक्सरसाइज करता है। लेकिन वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। वहाँ पे जो कांग्रेस है जो लेजिस्लेचर का पार्ट है जो लेजिस्लेचर है वो चेक एंड बैलेंस रखता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो अपनी पावर्स को एक्सेसिवली ज़्यादा यूज़ ना करे। इसी तरह सिंगल एंड प्लूरल एग्जेक्टिव भी होता है, जिस तरह अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है और वही एग्जेक्टिव है। लेकिन अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे 7 मेंबर एग्जेक्टिव काउंसिल है, यानी जो स्विस फेडरल काउंसिल है इसमें 7 बंदे हैं और सातों के पास एक जैसी पावर्स है। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हमें प्लूरल एग्जेक्टिव मिलता है और अमेरिका के अंदर हमें सिंगल एग्जेक्टिव मिलता है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। अब जो फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव हैं वो तकरीबन सारे वही हैं जो पीछे मैंने आपको ये कैबिनेट की फॉर्म में बताए हैं कि ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है जिसको जो मुतल्लिका कैबिनेट का मेंबर होगा वो उसको लेके चलेगा। अब जिस तरह इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है तो इंडिया के अंदर होम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो मोहसिन रज़ा नकवी हैं और इंडिया के अंदर अमित शाह हैं। तो जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहे हैं या सूबों के अंदर या सूबों से मुतल्लिक या जो कुछ भी काम होने हैं और इंडिया के अंदर जितने भी काम होंगे वो अमित शाह और पाकिस्तान में मोहसिन रज़ा नकवी उसको डील करेंगे। इसी तरह जो मिलिट्री फंक्शंस हैं लेजिस्लेचर ने लाज बना दिए, अब जो पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ हैं वो उसको डील करेंगे और इंडिया के अंदर जो राजनाथ सिंह है वो उसको डील करेंगे। ठीक है। इसी तरह डिप्लोमेटिक फंक्शंस हैं, पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है या इंडिया का जो लेजिस्लेचर है उसने लाज बना दिए कि किस कंट्री के साथ किस तरह हमने चलना है या क्या हमने कहाँ पे क्या करना है, तो वो लेजिस्लेचर ने लाज बना दिए। अब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वही लास्ट जो लेजिस्लेचर बनाएगा ये उसको फॉरेन अफेयर पे जाके लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइनेंशियल फंक्शंस में हम देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसको लेके चलता है। पाकिस्तान में मोहम्मद औरंगज़ेब है और इंडिया के अंदर निर्मला सीतारामन है। याद रखिए ये जितने भी अफराद के मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे के सारे लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कैबिनेट होती है वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही होती है। ये मोहसिन रज़ा नकवी, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, ये लास्ट को बनाते भी हैं। लेकिन चूँकि ये कैबिनेट का पार्ट भी हैं, ये मिनिस्टर्स भी हैं, इस वजह से इसको हम एग्जेक्टिव का पार्ट भी बोलेंगे। और यही चीज़ को आप इंडिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जयशंकर ये सारे के सारे इंडियन जो लेजिस्लेचर है उसका पार्ट है और साथ साथ में ये कैबिनेट का पार्ट भी हैं। तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट भी हैं और एग्जेक्टिव का पार्ट भी हैं। इसी तरह जुडिशल पावर्स होती हैं एग्जेक्टिव के पास, यानी कि जो चीफ़ एग्जेक्टिव होता है जिस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, हत्ता कि ये सज़ाए मौत को भी माफ़ कर सकता है। तो इस तरह से ये एक जुडिशल फंक्शन भी प्ले करता है।
इसके बाद लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कि जो एग्जेक्टिव होता है ये लास्ट बनाने में भी अपना रोल प्ले करता है, ग्रेटर इन कैबिनेट और लेस इन प्रेसिडेंशियल। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर होता है बेसिकली कैबिनेट उसी के अंदर से ही होती है। तो चूँकि कैबिनेट लेजिस्लेचर के अंदर से ही होती है लिहाजा कैबिनेट के मेंबर्स लास्ट बनाने में भी अपना रोल प्ले करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी अपना रोल अदा करते हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है वो अलहदा होता है और जो लेजिस्लेचर होता है वो अलहदा होता है। यानी कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसको अवाम अलहदा से इंतखाब करते हैं, उसका सिलेक्ट करते हैं, जबकि जो कांग्रेस है उसको अलहदा से सिलेक्ट किया जाता है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है अवाम उसको डायरेक्ट उसका इंतखाब नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब नेशनल असम्बली के अंदर किया जाता है, यानी कि आप हर बंदे को एज अ एमएनए वोट देते हैं। उसके बाद जब असम्बली में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है तो वो अपना एक बंदा नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे जो एग्जेक्टिव होती है वो अपना ज़्यादा रोल प्ले करती है, जबकि प्रेसिडेंशियल में कम। इसी तरह नो बिल कैन पास अनटिल अप्रूव्ड बाय द एग्जेक्टिव, यानी कि जिस तरह चीफ एग्जेक्टिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता है, तो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में या सेनेट में कोई भी बिल पास हो गया दोनों हाउसेस में, तो उसके बाद जाना उसने एग्जेक्टिव के पास या चीफ एग्जेक्टिव के पास है जो कि प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जब तक अपनी मोहर नहीं लगाएगा वो बिल पास नहीं होगा। इसी तरह कैन डिसॉल्व लेजिस्लेचर, जो एग्जेक्टिव हो वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व भी कर सकता है। पाकिस्तान में इसकी बड़ी हमें आला मिसाल मिलती है आर्टिकल 58(2)(b) के तहत, कि जिसमें सबसे पहले ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी उसको डिसॉल्व किया, मोहम्मद खान जुनेजो की जो हुकूमत थी। उसके बाद गुलाम इसहाक खान ने इसी आर्टिकल को यूज़ किया और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ दोनों की हुकूमत को ख़त्म किया। इसी तरह फ़ारूक अहमद लुगारी उन्होंने नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया। तो पाकिस्तान में हमें इसकी अच्छी मिसालें मिलती हैं कि जिसमें एग्जेक्टिव ने लेजिस्लेचर को ख़त्म किया। तो इस तरह से एग्जेक्टिव ये अपना रोल भी प्ले कर सकता है। तो ये था बेसिकली एग्जेक्टिव, मैंने आपको इसके फंक्शंस बताए, ठीक है। इसके बाद इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एग्जेक्टिव क्या होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस के दूसरे कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, अल्विन एंड पॉवेल की बुक पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। इसी तरह आईआर की थ्योरीज़, रियलिज़म, लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म, फेमिनिज़म, या इस तरह पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।